मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा कछुआ दिखाया जाता है। वो एक आइलैंड पर रहता है और एक सी टर्टल है। ये समंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर कुछ टर्टल एग्स पड़े होते हैं और उसमें से टर्टल बेबीज बाहर आ रहे होते हैं और ये ओल्ड सी टर्टल जिसका नाम सैमी है ये उनकी मदद कर रहा है। सैमी की वाइफ उन बेबीज को अपनी कमर पे बिठा के यानी अपने शेल पे बिठा के सी की तरफ लेकर जाती है ताकि आराम से वो अपनी फर्स्ट स्विमिंग कर सके। ये दोनों ओल्ड सी टर्टल्स पता है क्यों इतने खुश हैं? क्योंकि ये ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं। ये इन्हीं की जनरेशन है और ये बहुत ज्यादा खुश हैं। अब इन्हें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक ग्रे सी टर्टल आता है जो कि सैमी का दोस्त है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि देखते ही देखते वहाँ पे ढेर सारे सीगल्स आ जाते हैं जो टर्टल बेबीज को देखकर उनका शिकार करना चाहते थे। उनके मुंह में पानी आ रहा था। अब दोनों टर्टल्स उन सीगल्स को भगाने लगते हैं पर वो भाग नहीं रहे थे। अब यही आइलैंड पर हलचल देख के वहाँ कुछ हंटर्स आते हैं यानी शिकारी आते हैं और वो इन पे नेट डाल लेते हैं। इस नेट में सैमी, उसका दोस्त और एक सीगल आ जाता है। सैमी जल्दी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यानी बेबी टर्टल्स को उसमें से आजाद करता है और कहता है कि अपनी दादी के पास जाओ। बेबी टर्टल्स अपने दादा को इस तरह से जाता देख के बहुत उदास होते हैं। अब शिकारी इन ओल्ड टर्टल्स को अपने बोट में ले जाते हैं। वहाँ एक वाटर टैंक में डाल देते हैं जहाँ इन दोनों टर्टल्स को एक लॉबस्टर मिलता है। वो काफी गुस्से में लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसी नेट के साथ दो बेबी टर्टल्स भी आ गए हैं जो अपने दादा के पीछे आए। वो दोनों भी उसी वाटर टैंक में आ जाते हैं। एक ग्रीन बेबी टर्टल होता है और एक ग्रे बेबी टर्टल होता है। सैमी उन दोनों को उस टैंक से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वो दोनों दोबारा से टैंक में आ जाते हैं। तभी सैमी देखता है कि उस सीगल को भी इन लोगों ने केज में बंद किया हुआ है। तो वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें केज से आजाद कर दूं तो तुम्हें इन बेबी टर्टल्स को सी में छोड़ना होगा और खबरदार जो इनको खाया। सीगल मान जाता है और सैमी जैसे ही उसे आजाद करता है तो वो सीगल उड़ जाता है। सैमी कहता है देखो सीगल्स होते ही धोखेबाज हैं। पर कुछ ही देर में ढेर सारे सीगल्स उनकी मदद करने को आते हैं पर हंटर्स उन्हें दोबारा से कैद करने वाले होते हैं। तो सीगल्स अपनी ही जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी टर्टल्स उसी टैंक में एक फिश को पाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो फिश बताती है इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया था और एक एक्वेरियम में छोड़ दिया। मैं वहाँ से भाग तो निकला था लेकिन दोबारा से पकड़ा गया और अब यहाँ पे ये लोग हमें दोबारा से दुबई के एक्वेरियम लेके जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें उस जगह पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे ये हंटर्स उस दुबई के एक्वेरियम के मैनेजर को इन लोगों को सेल कर देता है। अब जब उन टर्टल्स को टैंक से बाहर निकाला जा रहा होता है तो बेबी टर्टल्स काफी डर जाते हैं और टैंक में ही छुपे रहते हैं। अब सैमी और उसके दोस्त को अंडर वाटर एक्वेरियम में डाल दिया जाता है जहाँ पे लोग उन्हें देखने आते हैं और बहुत खुश होते हैं। पर वो दोनों ओल्ड टर्टल इस चीज से खुश नहीं थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन आराम से गुजारना चाहते थे ना कि इस एक्वेरियम में। तभी वो दोनों नोट करते हैं कि उनके ग्रैंडसन यहाँ नहीं है। वो उनको ढूंढने लगते हैं। उधर वो हंटर्स उस टैंक को दोबारा से समंदर में ले जाके साफ करने के लिए खाली कर देते हैं। तो दोनों बेबी टर्टल्स भी दोबारा से समंदर में चले जाते हैं। उधर उन दोनों ओल्ड सी टर्टल्स को कुछ फिशेस बताती हैं कि यहाँ पे एक सी हॉर्स भी है जो तुम लोगों की यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। अब सी हॉर्स यहाँ पे आके इनसे मिलता है। अब वो सी हॉर्स इन्हें एक ऐसी जगह पर ले आता है जो कि सीक्रेट जगह थी। इन्होंने अपनी ही केव बनाई हुई थी और वो कुछ टनल टाइप खोद रहे थे ताकि यहाँ से निकला जा सके। उधर बेबी टर्टल्स अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें समंदर में फिरते फिरते एक बेबी ऑक्टोपस मिलती है जो बहुत अच्छी और प्यारी होती है और जल्दी उनमें दोस्ती हो जाती है। वो बेबी ऑक्टोपस इन बेबी टर्टल्स को अपनी मॉम ऑक्टोपस के पास लेके जाती है। मॉम ऑक्टोपस अपनी बेबी से पूछने लगती है कि आप दोनों में दोस्ती कैसे हुई? तो बेबी ऑक्टोपस अपनी मॉम को बताती है कि ये अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे हैं और अब यहाँ पे बेबी टर्टल्स भी बोलने लग जाते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर को कुछ हंटर्स ने कैद कर लिया है। क्या आप हमारी मदद करेंगी उन्हें छुड़ाने में? पहले तो ऑक्टोपस नहीं मानती लेकिन फिर मान जाती है और एक्वेरियम की तरफ निकल पड़ती है। अब वो फिश जो शुरू से टैंक में सैमी और उसके दोस्त के साथ ही वो इन्हें बताने लगे कि एक दिन एक्वेरियम में एक सफाई करने वाला आया। मैंने उसके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैं मर गया हूँ। उसने उठाकर मुझे ट्रैश में डाल दिया और फिर समंदर में फेंक दिया। तो इस तरह से मैंने अपनी जान बचाई लेकिन मैं फिर से पकड़ा गया। वहाँ पे सी हॉर्स आता है और इन्हें कहने लगता है कि मैं एस्केप करने में मदद कर रहा हूँ ना तो मुझे ही से मदद मांगो, क्योंकि उसमें बहुत ईगो होती है और वो खुद को लीडर कहता था। तो वो इन सबको एक ऐसे एरिया पर ले जाता है जहाँ पे पेंगुइन्स होते हैं। अब ये सारी फिशेस और सारी सी क्रिएचर्स मिलके जा रहे होते हैं कि तभी एक लॉबस्टर वहाँ पे लगे एक ट्यूब से खींचा चला जाता है और अब उसे भी काट कर पकाकर खा लिया जाएगा। तो सब उस सी हॉर्स को बातें करने लगते हैं पर सी हॉर्स आगे से कहता है ये उसकी अपनी गलती थी, मुझे मत बात करो, चलो मैं तुम लोगों को दूसरा तरीका दिखाता हूँ। उसके बाद वो लोग एक डॉल्फिन के पास जाते हैं और अब वाला प्लान ये था कि सारे लोग डॉल्फिन के मुंह में छुप जाएंगे और उस एक्वेरियम की साइड पे जाएंगे जहाँ पे बड़ी फिशेस होती हैं, क्योंकि जिस जगह से उन्हें खाना डाला जाता है
या उन्हें अंदर किया जाता है वो जगह काफी बड़ी है, तो ये सारे वहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो इसके लिए 2 छोटी फिशेस डेमो देने के लिए जाती हैं, पर वहाँ पे बड़ी फिशेस उन्हें खा लेती हैं। इसकी वजह से बाकी सारे डर के पीछे हो जाते हैं कि ये प्लान भी फेल है। सारे लोग अब काफी परेशान हो जाते हैं। सी हॉर्स भी वहाँ से चला जाता है। अब तभी वही फिश जो सैमी के साथ साथ थी वो आकर इन दोनों को यानी सैमी और उसके दोस्त को बताती है कि तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हैं। अब सैमी और उसका दोस्त भागे भागे समंदर के उस तरफ जाते हैं, यानी एक्वेरियम की वो साइड जो समंदर से मिलती है। वो लोग देखते हैं कि वाकई वहाँ पे वो बेबी टर्टल्स हैं। वो लोग एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं, पर मिल नहीं सकते थे उस एक्वेरियम वॉल की वजह से। तभी सैमी देखता है कि उन बेबी टर्टल्स को खाने के लिए 2 खतरनाक फिशेस आ रही हैं। वो उनको उनसे बचने का कहता है, पर क्योंकि ग्लास था तो उन बेबी टर्टल्स तक उसकी आवाज नहीं जाती। पर फिर जल्दी उनको पता चल जाता है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती हैं। अब उधर बेबी टर्टल्स भाग के अपनी जान बचा रहे होते हैं और ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि एक्वेरियम में चले जाएं। अब उनके साथ जो बेबी ऑक्टोपस होती है वो एक जगह फंस जाती है, तो बेबी टर्टल्स उसे आजाद करवाते हैं। अब बेबी ऑक्टोपस कहती है कि मैं अपनी मामा को बुलाकर ला वो हमारी हेल्प कर सके। अब तो दोनों बेबी टर्टल्स अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर वेंट में खींचे चले जाते हैं। ग्रे बेबी टर्टल तो एक जाली में फंस जाता है और ग्रीन बेबी टर्टल अंदर की तरफ पहुंच जाता है। पर तभी फॉर्चुनेटली वहाँ पे बेबी ऑक्टोपस और मॉम ऑक्टोपस आ जाते हैं जो ग्रे टर्टल को बचाते हैं। तभी वहाँ पे वो ग्रीन टर्टल भी आ जाती है और उन सबसे कहने लगती है कि ग्रैंडफादर्स के पास एक प्लान है। जो इंक आप लोग फेंकते हैं, यानी ब्लैक इंक जो आपकी बॉडी से निकलती है, वो खुद पर लगाकर ये प्रिटेंड करेंगे कि वो मारे गए हैं और इस तरह से उन्हें एक्वेरियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको उस तरफ आना होगा और वो डार्क इंक स्प्रे करनी होगी। इस बात के लिए ऑक्टोपस मान जाते हैं और सिर्फ यही नहीं, मॉम ऑक्टोपस अपने साथी ऑक्टोपस को भी ले आती हैं ताकि जितनी ज्यादा डार्क इंक हो उतना ज्यादा ये सब कुछ रियल लगे। अब मैं आपको इनके प्लान के बारे में बता दूं। जिस जगह पे सैमी और उसका दोस्त होते हैं, उसी जगह के नीचे वेंट होता है और बेबी टर्टल्स और बाकी ऑक्टोपस उसी वेंट के दूसरी तरफ होते हैं। उधर स्पेस होने की वजह से ब्लैक इंक वहाँ से ऊपर की तरफ आ सकती है। तब सैमी और उसके दोस्त का ये प्लान होता है कि जैसे वो मरने की एक्टिंग करेंगे और साथ ही साथ ब्लैक इंक ऊपर आएगी तो लोग यही समझेंगे कि शायद हम मर गए हैं। अब जब वो सबको अपना प्लान बता रहा होता है तो ये सब कुछ सुन के सी हॉर्स बहुत जेलस होता है कि ये तो लोगों की नजर में लीडर बन रहा है। उसे पकड़वा देता है, उसे कैद करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वो ग्रे ओल्ड सी टर्टल आ जाता है, यानी सैमी का दोस्त, और अपने दोस्त को बचाता है और बाकी जालिम फिशेस को मारने लगता है। तो वहाँ पे सारी फिशेस आ जाती हैं और सी हॉर्स से कहती हैं कि हम तुम्हारी प्लानिंग समझ गई हैं। तुम कभी चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ से निकले ताकि हम यहाँ ही रहे और तुम हमारे लीडर बन के हम पे रोब जमा सको। और तो जो वो टनल खुदवा रहा था वो सिर्फ शो ऑफ था, दिखावा था, ताकि लोग समझ सकें कि इसे हमारा ख्याल है और वो हमेशा इसी की बात माने। अब सारे फिशेज और सारे सी क्रिएचर सैमी की बात मानते हुए उस वेंट के पास चले जाते हैं। अब उनके प्लान के मुताबिक जैसे ही वो वेंट के पास जाते हैं तो ऑक्टोपस को पता चल जाता है कि ब्लैक इंक फेंकने का टाइम आ गया है। वो सारे ऑक्टोपस उसी वेंट के थ्रू ब्लैक इंक फेंकने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे समंदर का पानी काला होता जाता है और सी क्रिएचर से प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो मर गए हैं या बेहोश हो गए हैं। तभी वहाँ पे मैनेजमेंट आ जाती है और उनको ये लगता है कि पूरे समंदर में ऑयल टैंक गिर गया है तो ऑयल फैल गया है, तो सी क्रिएचर्स की जान को खतरा न हो, इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। वहाँ के विजिटर्स भी काफी परेशान होकर मैनेजमेंट से कहते हैं इनको जल्दी निकालो, कहीं इनकी जान न चली जाए। तो फिर मैनेजर को सबके दबाव में आके इमरजेंसी डोर ओपन करना पड़ता है जो कि सीधा समंदर में खुलता है। अब सारे सी क्रिएचर्स एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं और इवन वो लॉबस्टर भी जो कि वेंट में खींचा गया था वो जिंदा था, वो भी सब पे अटैक करता हुआ फौरन से वहाँ से बाहर निकल आता है, इससे पहले कि डोर बंद होता। अब सारे क्रिएचर समंदर में वापस आके बहुत खुश होते हैं और यहाँ सी हॉर्स को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो सबसे माफी मांगता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इनकी जान बचाने वाला सैमी और उसका दोस्त ही है। सैमी और उसका दोस्त समंदर पे अपनी फैमिली के पास वापस जाते हैं और सब रीयूनाइट होके बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।